हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह कितनी स्वच्छ है, इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। जबकि प्रदूषित हवा शरीर में प्रवेश कर कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहां की आबो हवा कितनी सुरक्षित है। अब इसके लिए ना तो महंगी मशीनें लगाने की जरूरत है और ना ही किसी तकनीकी विशेषज्ञता की। कोयलांचल की दो बाल वैज्ञानिकों ने ऐसा पेंट तैयार किया है जो हवा में मौजूद प्रदूषण की जानकारी रंग बदल कर देगा। डिगवा डीसी डिनोबली स्कूल की छठी कक्षा की छात्राएं स्वरा एस राव और आव्या साहू ने इस अनोखे प्रयोग को सफलतापूर्वक तैयार किया है। उन्होंने इसे बायो सिग्नल पेंट नाम दिया है। यह पेंट दीवार पर लगाए जाने के बाद आसपास की हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों के बढ़ने या घटने का संकेत देता है। सामान्य स्थिति में यह पेंट बैंगनी रंग का रहता है, लेकिन जैसे ही हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, पेंट का रंग बदलकर हरा हो जाता है। वहीं प्रदूषण कम होने पर यह फिर से अपने मूल बैंगनी रंग में लौट आता है। इस तरह बिना किसी उपकरण के लोग अपने आसपास के वायु प्रदूषण की स्थिति जान सकते हैं। उन्हें बस थोड़ा सा रेड कैबेज जूस चाहिए होगा। उसे हमें बॉईल करना है थोड़ी देर के लिए और उसका जूस निकालना है। साथ में उसे थोड़ा सा पेंट जैसा बनाने के लिए जेलेटिन पाउडर मिला सकते हैं। उसे पेपर टेस्ट करने के लिए पेपर पर पेंट करना है और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। उसके बाद अगर हम उसे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में ले जाएंगे या फिर किसी चीज़ जैसे इंसेंस स्टिक जिससे स्मोक निकलती है उसके नीचे रखेंगे तो उसका कलर पर्पल से ग्रीनिश ब्लू में बदल जाएगा। मतलब हम इसका इस्तेमाल दीवारों पे पेंट के रूप में कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और कागज़ में भी पेंट लगा करके कागज़ को चिपका देंगे तो उस पर भी काम करेगा ये। हाँ, वो भी काम करेगा। दोनों तरीके से। हाँ। कुछ मात्रा होनी चाहिए कि कितने मात्रा में हम इस कलर को यूज़ करें ताकि प्रदूषण सही सही आ जाए, उसमें कैलकुलेट हो जाए कि हाँ प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। कुछ इसमें मात्रा होनी चाहिए, कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ इतना कलर होना चाहिए। जैसे अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो जो कलर आएगा वो ज़्यादा डीप ब्रिलियंट ग्रीन होगा, लेकिन अगर कम होगा लेकिन उतना है जो वो डिटेक्ट कर सकता है एंथ्रासायनिन, तो वो कलर हल्का सा ही चेंज होगा। पॉल्यूशन कम होगा फिर तो वो वापस धीरे धीरे से वापस पर्पल में वापस आ जाती है। कैसे ये बनाने का मन में ख्याल आया, विचार आया? ये हम लोग देख रहे थे कि बहुत लोग कैसे मन में ये ख्याल आया? हम देख रहे थे कि बहुत लोग कोल को बर्स्टिंग कर रहे थे ताकि वो कोल को ढूंढ सके। इससे पूरा सराउंडिंग एरिया पूरा धूल से भर गया था। ब्रीथ करने को भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने सोचा, मैं और मेरी फ्रेंड सोचे कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे हमें पता चले कि पोल्यूशन लेवल राइज हो रहा है और हम आगे कदम ले सकते हैं। तो मेरे पापा साइंटिस्ट है, तो उसकी मदद से हम ये बनाए ये पेंट। डिनोबली स्कूल के प्राचार्य फादर सुशील सुमन ने इस उपलब्धि को स्कूल और समाज के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि यह पेंट लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करेगा और बचाव के उपाय अपनाने में मदद करेगा। बच्चों ने जब बायो सिग्नल पेंट की आविष्कार किया तो स्कूल के लिए, स्कूल प्रबंधन के लिए, माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए एक बहुत गौरवान्वित का क्षण है। मतलब हम लोग के लिए क्या बोलेंगे, विशेष क्षण है। तो बच्चों ने हम सबों का मान सम्मान बढ़ाया है और इसके माध्यम से स्कूल का भी यही एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार में भाग लेने के लिए और अपनी काबिलियत दुनिया में लोहा मनाने के लिए एक अवसर देता है। इसलिए हम सबों को गौरव महसूस होता है। अन्य बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को लेकर के जो अन्य बच्चे हैं? हम अन्य बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस माध्यम से कि बच्चों को आगे आना चाहिए और जहाँ कहीं भी जहाँ भी समस्या है अपने आप में टैलेंट्स हैं, काबिलियत है, उसको पहचानना है और अपना योगदान देना है समाज के लिए और पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए। ये सब का मैं यही
बताना चाहता हूँ। इनकी जो चीज़ें हैं लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा? इनके आविष्कार से, इनके जो पर्यवेक्षण से लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा, ताकि परीक्षण करेंगे कि पर्यावरण में किस तरह से प्रदूषण हो रहा है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर दिन बढ़ते जा रहा है और वो किस तरह से हम लोगों के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से लोगों को पता चलेगा कि वायुमंडल में, पर्यावरण में किस तरह से दूषित होता जा रहा है और किस तरह से व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होता है। उनके बचाव के लिए भी वो आगे बढ़ेंगे, जागरूक हों। बचाव के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को बचाव करना है। और बचाव के लिए एक तो मास्क साधारणतः से प्रयोग करते हैं और एक साइंटिफिकली भी हम सबों को प्रयोग करना है, प्रयोग करते रहना है, ताकि हम सबों का अपना बचाव स्वयं तरीके से करना है।